मिहिर को अकेले मंदिर में दीप जलाकर पूजा करते देख तुलसी का दिल बुरी तरह से टूट गया। उसका गला मानो किसी ने जकड़ लिया हो। जिस इंसान के साथ उसने अपनी जिंदगी के हर सुख दुख बांटे थे, हर परंपरा निभाई थी, आज वही इंसान अकेला पूजा कर रहा था। तुलसी की आंखों में आंसू तैर आए। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मिहिर तो हमेशा परिवार का सहारा रहा, हर खुशी और हर रस्म का हिस्सा रहा। लेकिन आज वह परिवार से दूर, अकेला भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठा था। तुलसी के मन में हजारों सवाल गूंजने लगे। क्या मिहिर मुझसे नाराज है? क्या मेरा परिवार सचमुच बिखर रहा है? आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसने मिहिर को हम सबसे दूर कर दिया? इसी बीच दूसरी तरफ एक और बड़ा तूफान उठ चुका था। नोएना ने वह सच देख लिया था जिसने पूरे घर की जड़ों को हिला दिया। परी वही परी जिसे सबने बहू का दर्जा दिया था, घर की इज्जत माना था, परिवार की धड़कन समझा था, वही परी सबका भरोसा तोड़ने वाली निकली। यह खुलासा किसी बम से कम नहीं था। तुलसी भारी मन से ऑफिस पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला, उसका दिल धक से रह गया। सामने मिहिर और नोएना साथ बैठकर पूजा कर रहे थे। किसी और के लिए यह दृश्य सामान्य हो सकता था, लेकिन तुलसी के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसकी आंखें डबडबा गईं, मगर उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। वह चुपचाप दोनों के साथ जाकर बैठ गई, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल सवालों से भर गया। पूजा खत्म होने पर तुलसी ने मिहिर से कहा, अब चलो, घर लौट चलते हैं। लेकिन मिहिर का जवाब ठंडे बर्फ जैसा था। उसने कहा, मैं यहीं ठीक हूँ। ये शब्द तुलसी के दिल को चीर गए। उसने फिर समझाने की कोशिश की, मिहिर, यह गुस्सा मत पालो। तुम अपने परिवार को सजा क्यों दे रहे हो? हमारी परंपराएं ही हमारी पहचान है। अगर तुम इन्हें तोड़ दोगे तो सब बिखर जाएगा। पर मिहिर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने मुंह फेर लिया। उसकी चुप्पी ने तुलसी को यह एहसास दिला दिया कि अब उसकी बातें मिहिर के लिए मायने नहीं रखतीं। इसी बीच मिहिर का जन्मदिन आया। घर में सब जश्न का माहौल चाहते थे, लेकिन जब मिहिर ने केक काटा तो वह तुलसी के साथ नहीं, बल्कि नोएना के साथ खड़ा था। यह नज़ारा देख तुलसी का दिल फिर से चीर गया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल। मिहिर